मैं आज आप लोगों को क्लास 8 के बच्चों को पाठ एक मैं ढूंढता तुझे था का अध्यापन कराने जा रही हूँ और इसके रचयिता जो है वो है राम नरेश त्रिपाठी। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात मैं आप लोगों को इसका भावार्थ बताऊंगी। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। तू आह बनी किसी को मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। बाजे बजा बजा कर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं था विरक्त जंग से इसकी अनित्यता पर, उठान भर रहा था तब तू किसी पतन में। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता था झुकता कहाँ चरण में। तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था मैं व्यस्त था कथन में। कैसे तुझे मिलूंगा जब भीड़ इस कदर है, हैरान हो के भगवान आया हूँ मैं तेरे शरण में। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। है दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे दृगु में मन में तथा वचन में। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयस है, मुझको ये समर्थ कर तू बस कष्ट के सहन में। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधि मन में। तो बच्चों, इस पाठ के कुछ शब्द आए हैं जिसका मैं आप लोगों को अर्थ बता देती हूँ। जैसे होता है बाट जोना यानी प्रतीक्षा करना, चमन माने उपवन बगीचा, मान मतलब कि सम्मान है, पतितो माने गिरे हो, श्रेयस माने प्रसिद्धि। तो अब देखिए कवि क्या कहते हैं। कवि ईश्वर के समक्ष नतमस्तक होकर कहते हैं कि मैं ढूंढता था तुझे। किसे ढूंढ रहा है? ईश्वर को। तो उनके समक्ष नतमस्तक होकर जो बातें कहा जा रहा है उसके संदर्भ में आप देखिए। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन में। हे प्रभु हे नाथ, मैं आपको जगह जगह खोजता हुआ फिरता था। उस समय आप मुझे, जो गरीब लोग हैं उनके समक्ष आपने भी मुझे खोजने का प्रयास किया है। तू आह बन किसी को मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। तू आह बन किसी को मुझको पुकारता था कि हे प्रभु, आप मुझे दूसरों की सहायता के लिए जब पुकारते थे तो मैं उस समय आपका भजन कीर्तन का गायन कर रहा था और संगीत के माध्यम से मैं आपका नाम स्मरण कर रहा था। मेरे लिए खड़ा था दुखियों को द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी चमन में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू। जो हमारे देश में, जो इस संसार में दून दुखी हैं, उसके समक्ष ईश्वर खड़े थे, लेकिन मैं उनको किसी वन उपवन चमन बगीचे आदि में उनको मैं खोजता था। बनकर किसी के आंसू मेरे में बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आपने मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बरसानी चाहिए, लेकिन मैं उधर नहीं देख सका, मैं दिग्भ्रमित था। उस समय मैं क्या कर रहा था कि मैं अपना सम्मान और धन प्राप्त करने के लिए ही व्याकुल था। बाजे बजाकर मैं था तुझे रिझाता, तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के बाजों अर्थात जो पूजा पाठ है उसके द्वारा मैं आपको प्रसन्न करना चाहता था, लेकिन उस समय तो आप जो भी दीन दुखी हैं उनकी उत्थान, उनका सेवा करने में आप लगे हुए थे। तो कहने का मतलब यही है कि आप सब कुछ मेरे लिए इतना कर रहे थे, लेकिन मैं उस समय दिग्भ्रमित था, मैंने आपको पहचान न सका, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि सदैव मेरे ऊपर ही थी। मैं था विरक्त जंग से इसकी अनित्यता पर, उत्थान भर रहा था तब तो किसी पतन में। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, मैं स्वर्ग देखता झुकता कहाँ चरण में। बेबस गिरे हुओं के तू बीच में खड़ा था, जो लोग लाचार थे बेबस थे उनकी रक्षा करने के लिए
आप सदैव तत्पर थे, लेकिन मैं मंद बुद्धि, मैं तो उस समय आपको स्वर्ग में ही देखना चाहता था। मुझे आपके जो उत्थान करने वाले जो चरण थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे। तूने दिए अनेकों अवसर, न मिल सका मैं, तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में वाह। देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है कि तूने दिए अनेकों अवसर, न मिल सका मैं। आपने अपने समक्ष आने के लिए मुझे अनेक अवसर प्रदान किए, अनेक मौका दिए, लेकिन मैं भी उस समय कर्म अर्थात काम करने में ही मग्न था, और मैं उस समय आपके समक्ष ध्यान देने में असमर्थ। आपने तो मुझे हर पल हर जगह ढूंढा, मेरी सहायता करनी चाहिए, लेकिन मैं उस समय मूढ़मती था। मैं तो उस समय कर्म करके जितना भी धन हो सके, जो भी ऐश्वर्य आपके जीवन हो व्यतीत करने की सुख सुविधाओं की वस्तु, उसको मैं जोड़ने में लगा हुआ था, उसको एकत्र करने में मैं लगा था। कैसे तुझे मिलूंगा जब भीड़ इस कदर है हैरान हो के भगवान आया हूं मैं शरण में। अब जो है आगे कि उस व्यक्ति विशेष को अब ज्ञान होता है और बोलता है कि मैं तो इन संसार की विलासिताओं की वस्तुओं को एकत्र करने में लीन था, तो मुझे कैसे मैं आपके शरण में आ सकता था, लेकिन हे प्रभु है ना, अब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और मैं आपके शरण में आ गया हूँ। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में। ईश्वर के लिए ईश्वर का बखान करते हुए कहते हैं कि तू रूप है किरण में, जो सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं वो ईश्वर का ही रूप है, और सौंदर्य है सुमन में, जो फूल देखकर हम लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं, वो भी आप जो फूलों की सुंदरता है वो किसी और की नहीं बल्कि ईश्वर की ही सुंदरता है। तो प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। प्राण है पवन में, जो बच्चों जो हम लोग श्वास के रूप में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, प्राणवायु, वो किसकी देन है? वह ईश्वर की ही देन है। हम किसे अपने प्राणवायु के रूप में ग्रहण करते हैं? ईश्वर को ही ग्रहण करते हैं। और विस्तार है गगन में, जो इस खुले आसमान के नीचे हम लोग रहते हैं, वो किसकी देन है? ईश्वर का ही देन है। अर्थात बच्चों कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे सर्वत्र किसका वास है? ईश्वर का, और हम सब उस परम पिता परमेश्वर के ही अंश हैं, उन्हीं के ही शरीर के भाग के एक अंश, छोटी सी हिस्सा जो हम हैं। हम सब पृथ्वी पर वास करने वाले जीव जंतु प्राणी सब ईश्वर की ही देन है दीन बंधु ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू, देखूं तुझे दृगों में मन में तथा वचन में। अब आगे की ओर प्रार्थना करते हुए हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, व्यक्ति विशेष प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें ऐसा वरदान, ऐसा आशीर्वाद प्रदान कीजिए कि चारों ओर इन नेत्रों से आपके ही दर्शन हो, जिसको भी जो भी जीव प्राणी देखे उसमें सदैव आपका ही दर्शन हो। कठिनाइयों दुखों का इतिहास ही सुयस है। जो हमारे जीवन में जो कठिनाई और जो भी किसी भी प्रकार की जो परेशानियां आती हैं, उसे आसानी से सहन करते हुए मैं उसमें प्रसिद्धि पा सकूं, उसका सामना हम सब डटकर कर सकें। दुख में न हारू मानूं, सुख में तुझे न भूलूं। यदि ऐसी बात नहीं है कि दुख आ जाए तो मैं हाथ थक कर बैठ जाऊं और सुख रहे उस समय बहुत ही प्रसन्न हूं ना, ऐसा हमें ऐसा नहीं करना है। ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। आगे की ओर प्रार्थना करते हुए जो कवि हैं, जो बच्चे हैं, जो व्यक्ति विशेष हैं, ईश्वर से हम सब मिलकर यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में कि जो मेरा मन किसी कारणवश दुखों के आने पर विचलित हो जाता है, ऐसा ना हो। वह क्या करे? धैर्य को धारण करते हुए इन सब बाधाओं से, दुखों से सामना करने का शक्ति रखे, तभी हमारा जो जीवन है सफल हो सकता है। तो बच्चों, इस पाठ को जो है मैं ढूंढता था तुझे, कि हम सब भी वही करते हैं कि क्या करते हैं, जब हमारे समक्ष सुख रहता है तो हम उस परम पिता परमेश्वर को भूल जाते हैं, नहीं याद करते हैं। लेकिन जब दुख आता है जीवन में, तभी हम उनको क्या करते हैं? याद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने चाहिए। हमारा जो जीवन है अनेक संघर्षों दुखों से भरा हुआ है, तो इसके चलते हमें क्या करना है? हार मानकर नहीं बैठ जाना है। जिस प्रकार जब एक नदी पहाड़ से निकलती है तो क्या करती है? उसके लिए एक सुगम रास्ता रहता है? कदापि नहीं।
उसको आगे बढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार के पथरीली, कटीली, झाड़ियों, दुर्गम रास्तों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती है। वो क्या करती है, उन सबका सामना करते हुए जिस मकसद से वो निकलती है, वो आगे की ओर प्रस्थान करते हुए, खिलाते हुए आगे की ओर बढ़ती है और बढ़ती ही जाती है। और यदि वो वहीं रुक जाती तो फिर उस नदी का तो कुछ महत्व ही नहीं रहता और अंत में सारी बाधाओं को पार करते हुए जाकर किसमें लीन हो जाती है, सागर में जाकर मिल जाती है और सागर, विशाल सागर में मिलकर अपने अस्तित्व को विशाल कर देती है। तो यही इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में सदैव संघर्षों का डटकर सामना करना चाहिए। ओके, थैंक यू।